था वो सारी चीज हम देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। देखो भाई, पहले इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर पाइथन की थ्योरी देखेंगे, फिर पाइथन के क्वेश्चन देखेंगे। तीनों चीज आज एक ही क्लास में करेंगे, इसीलिए कहते हैं आप अपनी क्लास जरूर अटेंड कर लिया करो, सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है ना। चलिए भाई आ जाओ, पहला क्वेश्चन ले लो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस सुप्रीम कोर्ट असिस्टेंट का जो पेपर है उसका पहला क्वेश्चन ये वाला है आपका। तो बताओ भाई राइट आंसर क्या क्या होने वाला है भाई, बताओ फटाफट। जी जी जी, चलिए बताइए भाई, आ जाओ। कह रहा है कि कैप्चर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन, ये कह रहा है कि कैप्चर करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन को, कैप्चर्स डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स लाइव्स, पीपल की जिंदगी से डिजिटल इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता है बहुत सारे सोर्सेज से, जो पब्लिक हैं, प्राइवेट एंटिटीज हैं, यूज टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस प्रभावित करने के लिए ये सारी चीजें जो है लोगों की इकट्ठी कर लेता है। उसे क्या कहा जाता है, उस टर्म को क्या कहा जाता है, उससे क्या कहा जाता है, नाम क्या दिया जाता है? इंटरनेट ऑफ हैबिट, इंटरनेट ऑफ बिहेवियर, इंटरनेट ऑफ चेंज या इंटरनेट ऑफ मेमोरी, उसे क्या कहा जाएगा? तो जो कैप्चर करता है डिजिटल इंफॉर्मेशन लोगों की जिंदगी से, उसे इंटरनेट ऑफ बिहेवियर कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है उसे? इंटरनेट ऑफ बिहेवियर उसे कहा जाता है, जो बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। ये कॉपी पेस्ट कौन कर रहा है? पायल वर्मा जी। हाँ जी, आएगा जी, आएगा जी, पेपर में आएगा, 4 से 5 नंबर का आएगा। बता दिया बता दिया बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग्स, अच्छा बिहेवियर क्या है? इंटरनेट ऑफ बिहेवियर है क्या जी? ये मामला इंटरनेट ऑफ बिहेवियर, ये मामला है, इसकी डेफिनेशन है, ठीक है ना। कभी सोचो कि इंटरनेट ऑफ बिहेवियर ये क्या, ये तो बताया ही नहीं, यही तो ये है, यानी कि इसकी डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई, डेफिनेशन देकर के पूछा ये क्या होता है, तो ये होता है इंटरनेट ऑफ बिहेवियर होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के लिए इनमें से कौन सी जानकारी गलत है? कौन सा कथन है जो गलत है? पहले तो गलत गलत नोट इनको नोट करना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है, ओके। पहला कह रहा है कि सेव एज का जो ऑप्शन होता है ना, सेव एज करना, फाइल को सेव करना, सेव एज करना, ये सेव एज करना जो ऑप्शन होता है ये हेल्प करता है अपनी किस चीज में? सेव करने में फाइल को, कहां पर? डिफरेंट फॉर्मेट में। बिल्कुल सही बात है, चाहे डिफरेंट फॉर्मेट हो, चाहे डिफरेंट नेम हो, और डिफरेंट नेम और डिफरेंट फॉर्मेट और डिफरेंट लोकेशन पर फाइल को सेव करने में मदद करता है सेव एज। ये बात तो इसकी सही है, जायज बात है, जायज बात है। फॉल्स कह रहा है, कि कौन सी फॉल्स है? ये कह रहा है कि प्रिंट लेआउट का जो ऑप्शन होता है, प्रिंट लेआउट जो होता है वो अवेलेबल होता है ऑन क्लिकिंग फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू पे क्लिक करोगे तो प्रिंट लेआउट का ऑप्शन होता है। एक बार इसको होल्ड कर लेते हैं। इट इज नॉट प्रॉपरली ट्रू, क्योंकि प्रिंट का ऑप्शन 2 जगह होता है, एक व्यू में होता है, एक फाइल में भी होता है। और प्रिंट पे जब क्लिक करते हैं तो दोनों ऑप्शन, प्रिंट प्रीव्यू के और प्रिंट लेआउट के दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, दोनों में से, फाइल में से भी, उसमें से भी। ये कह रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू जो ऑप्शन होता है ये शो होता है, दिखता है कहां पर? राइट पेन ऑफ द विंडो। राइट पेन ऑफ द विंडो क्या होता है? जो प्रिंट का ऑप्शन निकालने के बाद विंडो आती है, विंडो का डायलॉग बॉक्स आता है, उसके 2 हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट वाला होता है, एक राइट वाला होता है। कह रहा है कि प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो राइट साइड में दिखता है। ये बात बिल्कुल सत्य है इसकी, ये बात बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। ये कह रहा है कि वेब लेआउट जो होता है वो अवेलेबल होता है अंडर पेज लेआउट मेन्यू। ये कह रहा है कि पेज लेआउट का जो टैब होता है, पेज लेआउट क्या होता है? एक टैब होता है पेज लेआउट। कह रहा है कि पेज लेआउट के टैब में वेब लेआउट होता है, तो पेज लेआउट के टैब में पेज की सेटिंग होती है, लेआउट वगैरह शो नहीं करता, लेआउट वगैरह शो नहीं करता। ये बात इसकी बिल्कुल गलत है, एग्जैक्ट गलत है, ये 100% ये बात इसकी गलत है। तो ये फॉल्स ही पूछा, तो राइट आंसर डी जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी। और ये भी इसका क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा, जिस हिसाब से मैं कह रहा हूं आपको। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? ओके रिपोर्ट है ना? देखो मेरे भाई, अब आ जाओ यहां पर लेआउट जो टैब होता है, कौन सा टैब होता है? लेआउट। लेआउट टैब के अंदर पेज की सेटिंग होती है, पैराग्राफ की सेटिंग होती है, अरेंजमेंट होता है, वर्डों का, पैराग्राफ का, पेज का अरेंजमेंट होता है। यहाँ लेआउट हो सकता है, यहाँ पेज का साइज आपको मिल जाएगा, यहाँ से लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक इत्यादि मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको वेब लेआउट नहीं मिलेगा। अच्छा, वेब लेआउट आपको मिलेगा कहाँ पर?
जो वेब लेआउट होता है ना, वेब लेआउट, ये लेआउट है ना जितने भी, एक प्रिंट वाले को छोड़ करके, देखो प्रिंट वाला तो आपको फाइल में भी मिल गया, प्रिंट का ऑप्शन फाइल में भी मिलेगा आपको, फाइल के साथ जितने ऑपरेशन करने हैं वो फाइल टैब में मिलेंगे। फाइल को सेव करना हो, फाइल को नई लेना हो, फाइल को सेव एज करना हो, फाइल का प्रिंट निकालना हो, फाइल को शेयर करना हो, फाइल को क्लोज करना हो, वो सब फाइल टैब के अंदर मिलेंगे। और बाकी लेआउट जो होते हैं ये सारे के सारे व्यू टैब के अंदर मिलते हैं। कौन से टैब के अंदर? व्यू टैब में मिलते हैं बाकी सब लेआउट। ये समझ आई बात सभी को? कहाँ मिलेंगे सारे के सारे? व्यू टैब में मिलेंगे। वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट है, रीडिंग लेआउट है, आउटलाइन लेआउट है, ये सारे के सारे आपको वहां पर मिल जाएंगे भाई, व्यू जिसको हम कह लेते हैं। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़ो। अच्छा ये तो प्रिंट वाला आ गया। ये प्रिंट वाले में पूछ रहा था कि राइट साइड में होता है प्रिंट प्रीव्यू, तो राइट साइड में होता है भाई, लगाने के लिए, दिखाने के लिए लगा रखा है। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ड्राइंग ग्रुप अंडर द होम टैब इन एमएस पावर पॉइंट? ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि नॉट अवेलेबल नहीं होता। कहां नहीं होता? ड्राइंग ग्रुप में नहीं होता, अंडर द होम टैब। ये कह रहा है कि होम टैब के अंदर पावर पॉइंट में एक ड्राइंग ग्रुप होता है, उसमें से इनमें कौन सा ऑप्शन है जो अवेलेबल नहीं होता? ये तो सारा ही बता सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि पहली वीडियो में मैंने ये दोनों चीजें बता चुका हूं। अब तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। बताओ जरा कमेंट करके कौन से वाला है सही उत्तर इसका। पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने कॉपी उठाई होगी, लिखा होगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आंसर सही आएगा। बताओ। अरे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में दो चीजें बताई थी, एक तो कैरेक्टर स्पेसिंग, कैरेक्टर स्पेसिंग, और एक पैराग्राफ, सॉरी कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। दो चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी जी। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या क्या बताया था? फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का इफेक्ट, है ना। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या क्या बताया था? अलाइनमेंट, इंडेंटेशन और लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग तो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग है, ये ड्राइंग वाला मामला तो है ही नहीं। ये ड्राइंग के ग्रुप वाला तो मामला ही नहीं, पैराग्राफ के ग्रुप का ये मामला तो लाइन स्पेसिंग। समझ में आई बात सभी को? तो शेप यहाँ पर मिल जाएगी, ड्राइंग ग्रुप में अरेंज मिल जाएगा, क्विक स्टाइल मिल जाएगा ड्राइंग के ग्रुप में, पावर पॉइंट वाले में। देख लो कहाँ से कहाँ रिलेट हुआ क्वेश्चन, कहाँ से कहाँ रिलेट हो जाता है क्वेश्चन। एक से ही एक, आपने पीछे वाला क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ो तो ये वाला क्वेश्चन ही क्लियर है, चाहे आपने ना भी देखो पहले ये क्वेश्चन। ठीक है ना। ये ड्राइंग का ग्रुप देख लो, होम टैब के अंदर पावर पॉइंट में एक ड्राइंग का ग्रुप है, होम टैब है, यहाँ पर ड्राइंग का ग्रुप है, यहाँ पर शेप है, अरेंज है, क्विक स्टाइल है, सेव फिल है, ये सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन लाइन स्पेसिंग पैराग्राफ में होती है। लाइन स्पेसिंग का सिंबल ये वाला होता है, इस तरीके से ये लाइन स्पेसिंग होती है, ऐसे तीर का निशान होता है, इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। बात समझ आई सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन ले लो। फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड डैश ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर के वो क्या कहलाते हैं? ये तो बता दो। अरे वक्त तो ये तो बता दो, इसका तो आंसर दे ही दो। अच्छा कॉपी पेन लिए होंगे हाथ में आप लोग, तो इस करके आप लोगों को पता नहीं चलेगा। कॉपी पेन ले रहे हो ना, इस करके आप लोगों को जो है ये अंदेशा नहीं होगा कि कमेंट कैसे करें फिर अब, है ना। चलो कोई ना, मैं बता देता हूँ। फिजिकल पार्ट जो होते हैं कंप्यूटर के, उन्हें कहा जाता है आपका हार्डवेयर। क्या कहा जाता है? हार्डवेयर। और टेक्निकल भाषा में इसे क्या कहा जाता है? टेंजिबल। टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? टेंजिबल। और इसे टेक्निकल भाषा में क्या कहा जाता है? इनटेंजिबल। क्या कहा जाता है? इनटेंजिबल कहा जाता है भाई। ठीक है ना, बात समझ में आई। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक प्रकार का क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है भाई। चलिए आगे बढ़ो। अनऑथोराइज्ड एक्सेस, बताओ राइट आंसर क्या होगा? ये कह रहा है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस है बैंक अकाउंट पर, बैंक अकाउंट पर कब्जा कर लिया बिना आपके चाहे। फॉर कैरिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए किस चीज का उदाहरण है? फिशिंग का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट का, वायरस अटैक का, या हैकिंग का? किस चीज का एग्जाम्पल है ये मेरे भाई? तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ये कह रहा है कि फिशिंग। फिशिंग तो क्या होता है आपका? फिशिंग होता है ट्रस्ट में लेकर के धोखा देना। ठीक है ना, ट्रस्ट में लेकर वार करना, कह लीजिए वार करना। डिजिटल वॉर, डिजिटल अटैक करना भाई। ठीक है ना,
भाई चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा करके आपसे यूजर नेम पासवर्ड ले लेना, ठीक है ना, फिशिंग है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है कौन सी होती है आपकी? ट्रेडमार्क इसके अंदर आता है, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट इसके अंदर आता है, कॉपीराइट इसी के अंदर शामिल है। और एक और था, कौन सा था इसमें, ध्यान आया किसी को? एक तीसरे वाला कौन सा था? एक ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ध्यान आ गया तो बताऊंगा यार। वायरस अटैक होता है, वायरस का अटैक करना, मिस फंक्शन करना कुछ भी। और ये वाला अनऑथोराइज होता है, हैकिंग। अनऑथोराइज क्या होता है आपका? हैकिंग होता है। अनऑथोराइज क्या हुआ आपका? हैकिंग हो गया भाई, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो। डिजिटल अरेस्ट भी बताऊंगा। डिजिटल अरेस्ट, रुक जाता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? करेक्ट बतानी है भाई, स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो बताओ सही कौन सी स्टेटमेंट है मेरे भाई? देखो ये कह रहा है कि कैश मेमोरी जो होती है प्रयोग होती है स्टोर करने के लिए डेटा को और इंस्ट्रक्शन को जो यूज होते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो ये बात तो सही है, कैश मेमोरी का प्रयोग करते हैं हम इस चीज के लिए, जब प्रोग्राम चल रहे होते हैं उसके दौरान डेटा और इंस्ट्रक्शन कैश मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स नॉट रिक्वायर्ड इमीडिएटली, प्रोग्राम और डेटा फाइल जो अभी जरूरत नहीं है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। ये बात भी सही है, वो हार्ड डिस्क पे स्टोर हो जाते हैं जिनकी अभी जरूरत नहीं है, सेव कर लेंगे बाद में यूज कर लेंगे उनको। प्रोग्राम एंड डेटा फाइल्स रेयरली रिक्वायर्ड, प्रोग्राम और डेटा फाइल जिनकी कभी कभार जरूरत पड़ती है वो रैम में स्टोर होते हैं। तो ये बात है गलत इसकी। पूछा है करेक्ट कौन से, तो ए बी करेक्ट है, ए बी करेक्ट है, 4 इज राइट आंसर। ए बी क्या है आपके, ये करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ। द अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर पेरिफेरल इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। कह रहा कि अरेंजमेंट बतानी है आपने, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की अरेंजमेंट बतानी है, और अदर पेरिफेरल की, यानी कि पेरिफेरल का मतलब है कोई भी आउटपुट इनपुट डिवाइस, कोई अदर डिवाइस लगा रखे नेटवर्क में, उनकी बात है नेटवर्क के अंदर। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा मेरे भाई नेटवर्क के अंदर? तो उसे कहा जाएगा टोपोलॉजी। क्या कहा जाएगा? टोपोलॉजी कहा जाता है। अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर को टोपोलॉजी कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। और प्रोटोकॉल होता है आपका सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होते हैं आपके? सेट ऑफ रूल्स होते हैं आपके प्रोटोकॉल, नियमों का समूह जो है वो प्रोटोकॉल होता है। बात समझ आई सभी को? चलिए। डैश इंटरप्रेट एंड कैरीज आउट द बेसिक इंस्ट्रक्शन दैट ऑपरेट द, आगे कुछ लिख रखा होगा मेरे ख्याल से, इसमें कट गया कहीं ना कहीं। कह रहा है कि यहां भी डैश आएगा भाई, यहां भी डैश आएगा। खालिस्तान उन बुनियादी निर्देशों और निर्देशों को इंटरप्रेट करता है और उनका पालन करता है जो संचालित करते हैं, जो संचालित होते हैं आएगा, दैट आर ऑपरेटेड ऑन आएगा मेरे ख्याल से, जो संचालित होते हैं। कह रहे कि इनमें से कौन निर्देशों को इंटरप्रेट करता है, यानी कि निर्देशों को कौन चलाता है इनमें से। तो चलाने की ताकत किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर है भाई। किसके अंदर है? सीपीयू के अंदर चलाने की ताकत है। निर्देशों को जो इंटरप्रेट करता है वो सीपीयू करता है मेरे भाई। क्या कौन करता है? सीपीयू। जिसके अंदर कौन सी चीज करती है? सीयू, कंट्रोल यूनिट। जिसके अंदर कौन सी यूनिट करती है इंटरप्रेटों को, निर्देशों को इंटरप्रेट कौन सी यूनिट करती है? कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट जो है निर्देशों को इंटरप्रेट करती है मेरे भाई। बात समझ आई सभी को? चलिए आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर वर्ड डॉक्यूमेंट। फिर से एक वर्ड डॉक्यूमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया और इसने पूछ लिया कि इनकरेक्ट बताओ कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो ये कह रहा है कि इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, ये बदला नहीं जा सकता। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल को पीडीएफ में नहीं बदल सकते। यही बात गलत है इसकी, यही बात गलत है। तो इनकरेक्ट पूछा है, ए इज राइट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं वैसे। इट कैन बी शेयर्ड ऑनलाइन विद कोलैबोरेटर, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी पब्लिश्ड एज वर्ड वेब डॉक्यूमेंट, बिल्कुल सही बात है। इट कैन बी पोस्टेड एज व्लॉग, बिल्कुल सही बात है। तीनों काम सही है। व्लॉग के रूप में पोस्ट कर सकते हो, वेब डॉक्यूमेंट के रूप में पब्लिश कर सकते हो और कोलैबोरेशन बना सकते हो। इनकरेक्ट है तो पहली है। ये कह रहा था कि पीडीएफ नहीं बना सकते, आप पीडीएफ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डैश इज ए सेट ऑफ रूल्स, ये क्वेश्चन आ गया वही।
डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। तो सेट ऑफ रूल क्या है? सेट ऑफ रूल वेब पेज नहीं है, प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल है सेट ऑफ रूल्स आपका। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है भाई। सर्वर क्या होता है आपका? पावरफुल कंप्यूटर होता है एक सर्वर आपका। पावरफुल कंप्यूटर क्या होता है? सर्वर होता है जो सेवा करता है। जो क्या करता है? सेवा करता है सर्वर। पावरफुल कंप्यूटर दैट शेयर मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन, दैट शेयर रिसोर्सेज, दैट शेयर रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज को शेयर करता है वो कंप्यूटर आपका सर्वर होता है। क्या होता है? सर्वर होता है। और ब्लॉग क्या होते हैं? पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो आप शेयर करते हो सोशल मीडिया पर, शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया पे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हो डेली रूटीन के बारे में, खास तौर पे डेली रूटीन के बारे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? यानी कि आज का डाल दिया, फिर कल का डालेंगे, फिर परसों का डालेंगे, आज मैंने क्या किया, कल मैंने क्या किया। और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने 10 तारीख का डाला था, 10 तारीख को मैंने ये किया भाई, दिन में खाना खाया, फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ गया, फिर उससे मिला। फिर आपने 11 तारीख का डाला, फिर आपने 12 तारीख का डाला, तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल हो गया कि नहीं हो गया? 12 से फिर 11 का देखेंगे, फिर 10 का देखेंगे, ऊपर से नीचे, है ना, जैसे वीडियो होती है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, तो ब्लॉग होता है वो। चलिए, इन ऑर्डर टू चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग, कह रहा है कि अगर हमने कैरेक्टर की स्पेसिंग करनी है चेंज इन पावर पॉइंट में, विच द फॉलोइंग इज यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, इनमें से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे भाई? पावर पॉइंट में कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग जो होती है वो फॉन्ट फॉर्मेटिंग होती है। कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग जो होती है वो क्या होती है? आपकी फॉन्ट फॉर्मेटिंग होती है, तो फॉन्ट ग्रुप में होगी। फॉन्ट की फॉर्मेटिंग फॉन्ट के ग्रुप में होगी। पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के ग्रुप में होगी। बात समझ आई? और ट्रांजिशन के ग्रुप में ट्रांजिशन होगा, जो ट्रांजिशन क्या होता है? स्लाइडों पर लगता है जो मूवमेंट, उसको कहा जाता है। तो ये है आपका फॉन्ट के अंदर कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर की स्पेस दे सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसकी कैरेक्टर स्पेसिंग नॉर्मल होती है, और ये होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप के अंदर होती है। होम टैब है, फॉन्ट ग्रुप है। चलिए आगे बढ़ो। NIC का क्या मतलब है भाई? NIC का क्या मतलब है ये तो बता दो। अरे इसका तो कमेंट कर ही दो पेन छोड़ के, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका तो पेन छोड़ के कमेंट कर सकते हो। करो कमेंट, करो 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 करो। पेंडिंग ग्रुप का शेड्यूल कब तक आएगा भाई? मैं HSSC में तो हूँ नहीं रोशन भाई, मैं बता दूं कि चेयरमैन हूँ, मैं बताता हूँ, देखो आपको कब आएगा। जो भी अदर बता रहे हैं तो वो भी वैसे ही बता रहे हैं, हवा में फेंक रहे हैं, तीरबाजी कर रहे हैं, तो अब क्या बता सकते हैं कब आएगा यार, है ना। तो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है भाई। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC। ये कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने में काम आता है, और ये रहा वो NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ध्यान से देखिए इस कार्ड को, है ना, ये बार बार पूछा आता है। जिसके अंदर एथरनेट पोर्ट भी होता है, इसके अंदर ये पोर्ट होता है, इसे एथरनेट पोर्ट कहा जाता है। और इसके अंदर जो केबल लगती है वो भी एथरनेट केबल होती है। इसके अंदर जो कनेक्टर लगता है वो RJ45 कनेक्टर होता है। क्या नाम है? RJ45 कनेक्टर इसके अंदर लगता है। बात समझ आई सभी को? क्लियर है? ओके रिपोर्ट है जी। चलिए, एक ये कह रहा है, देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो इस प्रकार के पेपर है ना जो लाइव देख रहे हो आप, मैं मतलब आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि देखो इस प्रकार की चीजें जब आप करवा देते हैं और बाद में मान लीजिए पेड कर दें रोड, तो बच्चों को बड़ा पछतावा होता है फिर कि मैं पढ़ लेता तो फिर बाद में मैसेज आते हैं सर वो कर लेता तो ठीक था। तो पता क्या होता है, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना, जब ये लाइव क्लास में मैं करवा देता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाद में टेस्ट में देखने को भी नहीं मिलते। सीधी सी बात है बस, क्योंकि जो पेपर होते हैं ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन, ओरिजिनल पेपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजेंसी की तरफ से, वो क्वेश्चन अलग ही होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चनों से। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं ठीक ठीक सी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं जो PYQ होते हैं। तो ये PYQ जरूर लगाया करें, चाहे किसी भी स्टेट का PYQ करवाएं आप अपनी क्लास के अंदर। मैं कहता हूं अगर आपने HSSC की जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है तो आज मेरी एक बात मान लो कि अपने जितने भी PYQ करवा रखे हैं सब रगड़ दो,
पोस्टर थंबनेल मत देखना, PYQ देखना कि PYQ है या नहीं है, रगड़ दो सब। कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, और बाद में अगर आपको कोई दिक्कत आई तो फिर मेरे को कहना कि दिक्कत आ गई सर, मैंने सारे PYQ लगा लिए थे। ठीक है ना। देखो ये कह रहा है कि एक ईमेल रिसीव्ड होती है बाय ए रिसीवर, रिसीवर के द्वारा, कंसिस्ट, उसके अंदर एक अटैचमेंट होती है। When he opens the attachment, जब वो अटैचमेंट खोल देता है, it results in the message being resent to everyone in the receiver's Microsoft Outlook address book। Microsoft Outlook address book के एड्रेस में जितने भी एड्रेस हैं उनके पास दोबारा से भेज देता है ईमेल। तो इसकी दिक्कत क्या है, ये है क्या? What might be the content of the attachment? अटैचमेंट में ऐसा क्या था, अटैचमेंट में ऐसा क्या था कि ये दोबारा से मैसेज भेज देता है सभी के पास। फ्रीवेयर क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है फ्रीवेयर, जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है अपने को, जो अपने को क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होता है। जैसे गूगल क्रोम के आपने पैसे नहीं दिए थे, आपके मोबाइल में यूज कर रहे हो आप, गूगल क्रोम के पैसे नहीं दिए आपने। शेयरवेयर होता है जो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यानी कि पहले पैसे पे, पहले डेमो मिलेगा फिर आप पैसे पे करके उसको ले सकते हो, पेड। और ये अटैचमेंट होती है वायरस, जो रीसेंट कर देती है अपने आप। वायरस होता है, अटैचमेंट में क्या था, वायरस था जो अपने आप ईमेल को सभी के पास रीसेंड कर देगा भाई। ठीक है ना, क्लियर है बात सभी को। और फायरवॉल सिक्योरिटी के लिए होता है, फायरवॉल किस लिए होता है? सिक्योरिटी के लिए होता है फायरवॉल। ठीक है ना, फायरवॉल किस लिए होता है? सिक्योरिटी के पर्पज से। और ये हार्डवेयर के रूप में भी होता है और सॉफ्टवेयर के रूप में भी होता है। हार्डवेयर भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, दोनों फॉर्मेट में होता है ये। ठीक है ना, हार्डवेयर के रूप में भी और सॉफ्टवेयर के रूप में भी। चलो आगे बढ़ो। तो ये मक्खी बैठ गई थी, एक चींटी ने कर दिया काम ये। चलिए अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन भाई, आ जाओ बताओ राइट आंसर क्या होगा। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट करंट स्टेट ऑफ व्हाट आर यू व्यूइंग इन द विंडो। जो आप विंडो में देख रहे हो, स्टेट नहीं आएगा यहाँ, स्टेटस आएगा मेरे ख्याल से। स्टेटस, करंट स्टेटस या स्टेट भी दे सकते हैं कंफ्यूज करने के लिए। करंट स्टेटस जो आप विंडो में देख रहे हो MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, वो कहाँ दिखाई पड़ता है? रूलर बार पे, स्क्रॉल बार पे, स्टेटस बार पे, क्विक एक्सेस में। रूलर बार कौन सा होता है? ऊपर होता है रूलर बार, इस प्रकार से होता है रूलर बार, जहां पर 1 2 3 इस तरीके से लिखा होता है। ये स्केल सा मिलेगा आपको, जो मेजरमेंट करने के लिए होता है, स्क्रीन की साइड से कितनी ज्यादा करनी है कितनी कम करनी है। स्क्रॉल बार होते हैं दो, एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार ऊपर नीचे करने के लिए विंडो को, और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, विंडो को दाएं बाएं करने के लिए। स्टेटस बार होता है नीचे इस स्क्रॉल बार से बिल्कुल ऊपर, यहाँ होता है स्टेटस बार, और इस स्टेटस बार पर जो हम डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं उसका स्टेटस लिखा होता है, उसका स्टेटस होता है, हम कौन से टैब पर कौन से पेज पर आए हुए हैं वो स्टेटस बार में होता है सारा का सारा। चलिए ये कह रहा है कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में जो दिखाई देता है स्क्रीन पर, उसे क्या कहा जाता है? हाईलाइटेड, सबस्क्रिप्टेड, सुपरस्क्रिप्टेड या इंडेंटेड। इंडेंटेड कौन सा होता है? जो थोड़ा सा आगे से लिखा आता है वो इंडेंटेड होता है। सबस्क्रिप्ट कौन सा होता है? जैसे O के पावर में 2, ये सबस्क्रिप्ट है। सुपरस्क्रिप्ट कौन सा होता है? जैसे X की पावर 2, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट है। हाईलाइट होता है वो टेक्स्ट जिसको आपने सेलेक्ट किया, वो क्या होता है? हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है। कैसा होता है? हाईलाइटेड होता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अरे कौन सी नहीं है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, प्रिंटर जो है इनपुट नहीं है भाई। प्रिंटर जो है ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है मेरे भाई। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन लिस्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं? कौन सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है भाई? राम राम भाई, जय हिंद सभी को, जय हिंद। सेकेंडरी स्टोरेज पूछा है, देखो रैम प्राइमरी है, कट गया। रोम प्राइमरी है, कट गया। रैम प्राइमरी है, कट गया। बस सीधी सी बात है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और CD रोम राइट आंसर हो जाए। सी इज राइट आंसर, सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर है बात सभी को? ओके रिपोर्ट। चलिए भाई, अमंग द स्टोरेज डिवाइस डैश इज फास्टर देन डैश। स्टोरेज डिवाइस में से कौन सी डिवाइस कौन सी से फास्ट है? तो बताओ भाई, कौन सी डिवाइस कौन सी से फास्ट है? वेरी गुड इवनिंग भाई, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ये जो पेपर है, जैसे मैं ये पेपरों का सॉल्यूशन करवाऊंगा भाई, इन पेपरों की वर्ड की फाइल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ऐप में उसी टाइम डाल देता हूं, जैसे आज डाल दूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ
इसके आंसर समेत, तो वहां से आप ऐप में से प्रिंट निकलवा सकते हो, जो ऐप में इनरोल है, जिन्होंने कोर्स ले रखा है। और ये क्लास जो पाइथन की चल रही है या कुछ भी करवाता हूँ मैं डेली यूट्यूब पर, वो जो पेड हो जाती है, कोर्स वालों को जरूरत नहीं है यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन लेने की, कोर्स वालों को वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है ना, क्लियर बात सभी को? अब इसका उत्तर बताओ। मोनू आ गया, मोनू बताओगा। कुलदीप कह रहे बी आओगा जी। अच्छा देखो, कह रहा है कि डैश इज फास्टर देन डैश, कौन सी डिवाइस इससे फास्ट है खालिस्तान में, दूसरे खालिस्तान में, मतलब दूसरे साइड स्लो आएगी, यहां आएगी स्लो और यहां आएगी फास्ट। फास्ट इज फास्टर देन स्लो, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो फास्ट स्लो, ये फास्ट है ये स्लो है ना, ये फास्ट है, ये तो गलत हो गया। ये फास्ट है ये स्लो, ये बात सही है। ये फास्ट है ये स्लो है, बिल्कुल गलत। ये फास्ट है ये फास्ट है ये स्लो हो ही नहीं सकती। बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन ले लो। HTTP इज एक्रोनोम्स फॉर, HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है मेरे भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है बिल्कुल सही उत्तर है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, सही नहीं है? ये गजब के क्वेश्चन है यार, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना गजब के क्वेश्चन होते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, हैकिंग इज अ कंप्यूटर, हैकिंग सॉरी के बराबर था, एक मिनट देख ले, मिलेगा जो ठहरे। हाँ जी बताओ। पहला कह रहा कि हैकिंग जो होता है कंप्यूटर होता है ऑलवेज इलीगल, हैकिंग ऑलवेज इलीगल होती है, पनिशेबल लॉ होता है, पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि हैकिंग जो होती है वो ऑलवेज इलीगल होती है और पनिशेबल होती है। लेकिन नहीं, हैक, यही बात इसकी गलत है। हैकिंग ऑलवेज इलीगल नहीं होती, हैकिंग लीगल भी होती है, एथिकल हैकिंग जिसको बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? एथिकल हैकिंग जिसको बोलते हैं मेरे भाई। यही बात गलत है, यही राइट आंसर है। फिर भी आगे वाले देख लो, कुछ लोग कह रहे हैं, ये कह रहा है कुकीज अलाउ ए विजिटेड वेबसाइट टू स्टोर इट्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए यूजर टू द यूजर्स कंप्यूटर। कुकी जो होती है विजिट अलाउ, वेबसाइट जो विजिट करने के लिए अलाउ करती है, वहां कुछ इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर होती है आपके कंप्यूटर में। सही बात है, बिल्कुल सही। ये कह रहा है कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड जो है बना होता है, अवेलेबल होता है, मेड अवेलेबल, वो सभी के लिए उपलब्ध होता है। बिल्कुल सही बात है। ए फायरवॉल इज ए प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस, ये तो बताया था मैंने, फायरवॉल एक प्रोग्राम होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होती है। दैट फिल्टर, जो फिल्टर करता है किस चीज को? इन्फॉर्मेशन को, कमिंग थ्रू द इंटरनेट कनेक्शन, जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी फिल्टर आता है, पैकेट आते हैं, उनको फिल्टर करता है भाई, इन्फॉर्मेशन आती है जो उनको फिल्टर करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। राइट राइट राइट, रॉन्ग, ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर भाई। नेक्स्ट आ जाओ। Which one of the following option is an correct way of clearing the content of a cell in MS Excel worksheet? गजब का क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है कि MS Excel की सेल के अंदर कंटेंट डाल दिया 20 30 कुछ भी, ये डाल दिया मैंने 20। कह रहा है कि सही तरीका नहीं है कंटेंट क्लियर करना है, इनकरेक्ट वे ऑफ क्लियरिंग द कंटेंट। ये कंटेंट क्लियर करना है, कह रहा है कि कंटेंट तो क्लियर, डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका तो यह है कि डिलीट का बटन दबा दो, ये लिख दिया 20 सेल में, डिलीट का बटन दबा दो, डिलीट हो जाएगा इस सेल को सिलेक्ट करके। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा कह रहा दूसरा तरीका देखो, यहां पर माउस का राइट क्लिक करके, माउस का क्या करके, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट, माउस का राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट। तो जहां जहां राइट क्लिक लिखा ना, राइट क्लिक, चाहे वो सिलेक्ट रो से हो चाहे वो सिलेक्ट कॉलम से, ये दोनों तरीके इसके बिल्कुल सही है, जायज है, ये बात इसकी बिल्कुल जायज है, दोनों राइट सही है दोनों। अब ये बचा ये एक डेटा टैब वाला, एक होम टैब वाला। होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप है, तो एडिटिंग होती है, ये किसी कंटेंट को हटाना, काटना, छांटना, एडिट करना, ये एडिटिंग होती है, और एडिटिंग ग्रुप के अंदर क्लियर होता है, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब डेटा टैब के अंदर सेल के अंदर क्लियर का कोई ऑप्शन अवेलेबल
नहीं है। राइट आंसर ए, राइट आंसर ए इज राइट आंसर। यहां देख लो, ये कह रहा है कि सेल को सिलेक्ट करने पर क्लियर कंटेंट का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये कह रहा है कि आपका, ये मच्छर बड़े परेशान करेंगे। ये कह रहा है कि आपका क्लियर का ऑप्शन आएगा एडिटिंग में, बिल्कुल आएगा। क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, हाइपरलिंक इत्यादि इत्यादि। बात समझ में आई सभी को? चलिए आगे बढ़ो। ये कह रहा है अब कि फॉर्मेट सेल यूटिलिटी हेल्प्स टू फाइंड द एंड फॉर्मेट सेल दैट मैच द गिवन क्राइटेरिया इन एक्सेल वर्कशीट। कह रहा है कि फॉर्मेट सेल के अंदर एक टैब है फॉर्मेट सेल वाला, वो यूटिलिटी आपकी हेल्प करती है ढूंढने में, फॉर्मेट करने में सेल को, जो मैच करती है गिवन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया दे दिया मैंने कि 20 से ऊपर के नंबर या 30 से ऊपर के नंबर, उनको ढूंढने में हेल्प करती है। तो वो क्या होती है? वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। वो क्या होती है? आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। वहां पर हमने नंबरों को फॉर्मेट किया होता है कि 20 से ऊपर नंबर है तो उनका रंग लाल कर दो, 20 से नीचे है तो उनका रंग येलो कर दो। जैसे कि किसी बच्चे ने फीस दी है तो उसको ग्रीन कर दो, जिसने फीस नहीं दी है तो उसको रेड कर दो, जिसने बहुत कई दिनों की फीस दी है उसको रेड का भी और बना दो। कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, अलग अलग फॉर्मेटिंग लगाई होती है। ठीक है ना? क्लियर है बात सभी को? फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर होता है कॉपी करना, फॉर्मेट को कॉपी करना है। किस चीज को कॉपी करना है? फॉर्मेट को कॉपी करना है भाई। किस चीज को कॉपी करना है? फॉर्मेट को कॉपी करना होता है। फॉर्मेट को, बात समझ में आई सभी को? फॉर्मेट को क्या करना होता है? कॉपी करना होता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये कह रहा है कि गिवन क्राइटेरिया, जो एक क्राइटेरिया दिया होता है उसके अंदर एक यूटिलिटी होती है जो हाइड कर देती है सेल को दैट डू नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन। जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती उनको हाइड कर देती है। उनको क्या कर देती है? हाइड कर देती है। एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं तो एमएस एक्सेल में ऐसा क्या होता है? एमएस एक्सेल में ऐसा सॉर्ट एंड फिल्टर भी होता है और डेटा फिल्टर भी होता है। दोनों के अंदर एक फिल्टर का ऑप्शन होता है। डेटा फिल्टर के अंदर भी फिल्टर का ऑप्शन होता है। डेटा फिल्टर होता ही नहीं एक्चुअल में, डेटा के अंदर फिल्टर होता है, डेटा टैब के अंदर फिल्टर होता है। और सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर भी फिल्टर होता है। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर भी फिल्टर होता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट बन जाते हैं कि कौन से दोनों ऑप्शन जो है हाइड कर देते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। जो चीज हमें चाहिए वो दिखेगा, जो चीज हमें नहीं चाहिए वो नहीं दिखेगी। ठीक है ना? तो डेटा टैब के अंदर भी आपका फिल्टर मौजूद होता है। कहाँ गया? ये रहा, शॉर्ट एंड फिल्टर टैब के उस ग्रुप के अंदर। और शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर भी फिल्टर का ऑप्शन मौजूद होता है जहां से आप इनको डेटा को फिल्टर कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन भाई कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइड। हमें किस चीज को अवॉइड करना चाहिए टू कीप योर कंप्यूटर सिस्टम सिक्योर। आपके कंप्यूटर सिस्टम को सुरक्षित या सिक्योर करने के लिए किस चीज को हमें अवॉइड करना है? अवॉइड शेयरिंग योर पासवर्ड, सिस्टम पासवर्ड। आपके सिस्टम का पासवर्ड शेयर कर दो, यही चीज तो अवॉइड करनी है, यही तो नहीं करना। ये कर दिया तो कम में गया सारा। ठीक है ना? ये कह रहा है कि इंस्टॉल करो फायरवॉल, ये तो अच्छी बात है, फायरवॉल इंस्टॉल करेंगे, एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे। ये कह रहा है सिक्योर वेबसाइट विजिट करो, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये कह रहा है टर्न ऑन करो ऑप्शन को, ऑटोमेटिकली डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंटीवायरस अपडेट। एंटीवायरस अपडेट टर्न ऑन कर लो, बिल्कुल सही बात है। ये तो बिल्कुल सही बातें हैं। अरे ये तो सही बातें हैं। जो अवॉइड करनी है वो ये है, क्वेश्चन को समझना है। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ो। एमएस वर्ड प्रोवाइड करता है कुछ प्री डिफाइन कैटेगरी वाइज बेसिक इमेज दैट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली बाय चूजिंग द डैश ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन चूज करके डायरेक्टली हम अवेलेबल कर सकते हैं? तो वो होता है मेरे भाई क्लिप आर्ट। क्या होते हैं वो? क्लिप आर्ट। छोटे छोटे क्लिप आर्ट प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड डिजाइन होते हैं एमएस वर्ड के अंदर, जिनको हम क्लिप आर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिनको हम क्लिप आर्ट कहते हैं। और वो कैटेगराइज होते हैं। जैसे कि हमने एनिमल्स के लेने तो एनिमल्स के आ जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के लेने तो ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन ले लो। डैश इज ए प्रोग्राम और ए हार्डवेयर। इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम है या तो एक हार्डवेयर है जो फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को कमिंग थ्रू एन इंटरनेट। यही क्वेश्चन आज 2 बार पूछा जा चुका है। सेम क्वेश्चन एक पेपर में 2 बार, ठीक है ना, घुमा फिरा करके। मतलब
चीजें ऑप्शन में मिल जाएंगी आपको। एक ही चीज 2 बार ऑप्शन में मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर थोड़ा सा ही पढ़ रखा उसका बारे में तो दोनों चीजें करेक्ट, 2 क्वेश्चन करेक्ट हो गए। तो ये क्या होता है आपका फायरवॉल होता है भाई, ये आपका क्या होता है फायरवॉल होता है। एक प्रोग्राम है या हार्डवेयर जो फिल्टर करता है इंफॉर्मेशन को जो इंटरनेट के माध्यम से आ रही होती है। सी इज राइट आंसर भाई। तो ये 25 क्वेश्चन थे। एक जो 26वां क्वेश्चन था इंटरनेट ऑफ बिहेवियर, वो जीएस का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन था इंटरनेट ऑफ बिहेवियर। ये आपके 25 क्वेश्चन थे। अब शुरू होती है आपकी पाइथन की कहानी जो आज की क्लास है, ठीक है ना। ये कितने क्वेश्चन थे आपके, ये 25 क्वेश्चन थे जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट असिस्टेंट के नाम से पेपर होता है, उस पेपर के 25 क्वेश्चन थे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे, दोबारा देख लेना एक बार। चलिए अगला, आज जो हम पाइथन पढ़ रहे हैं, पाइथन के अंदर जो मामला पढ़ रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम तक हम पढ़ चुके हैं। आज आइडेंटिफायर देखेंगे, कीवर्ड देखेंगे, कंस्टेंट वेरिएबल देखेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखेंगे, यहां तक आज हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर तक। तो चलिए पढ़ते हैं, करते हैं शुरू। तो इसके अंदर ना, पाइथन के अंदर क्या होता है, पाइथन 2 तरीके से 2 जगह चलती है पाइथन।